Hello students, in this video we have discussed about the next important topic, crossing over. Before we start crossing over, you know in the previous video how linkage are formed, how linked gene are inherited from generation to next generation. आपने देखा कि जब क्रोमोसोम से जो जीन आपके जितने ही क्लोज थे उनकी टेंडेंसी नेक्स्ट जनरेशन में जाने की आपकी उतनी ही ज़्यादा थी, जबकि जो जीन के बीच में जितना ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस आपके उतने ही कम होंगे, यानी वहाँ पर आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, यानी वहाँ पर आपके रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होगा। तो जब भी हम लिंकेज की बात करेंगे तो आपका क्रॉसिंग ओवर भी आपका आएगा, इसी लिंकेज के साथ ही हम क्रॉसिंग ओवर भी पढ़ते हैं। जो क्रॉसिंग ओवर टर्म्स है, क्रॉसिंग ओवर टर्म्स आपका किसने दिया था, मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन के अकॉर्डिंग क्रॉसिंग ओवर क्या है कि दैट इज द फिजिकल सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन। सिंपल सा अगर आपका डेफिनेशन क्या है क्रॉसिंग ओवर का, कि क्रॉसिंग ओवर में क्या होंगे, आपके जो भी आपके लिंक्ड जीन होंगे उन लिंक्ड जीन का आपका सेपरेशन होगा, तो वह आपका कहलाएगा क्रॉसिंग ओवर। आप जानते हो कि जो भी आपके क्रोमोसोम्स हैं, जो भी आपके क्रोमोसोम्स होंगे, तो क्रोमोसोम्स आपके कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ये आपका एक क्रोमोसोम्स है, ये आपका एक क्रोमोसोम्स है, कुछ मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया इस क्रोमोसोम्स को। आप देखोगे ये आपका क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। होमोलॉगस क्रोमोसोम मींस जो भी आपके सेम क्रोमेटिड्स होंगे दोनों, ये भी आपका क्या है, होमोलॉगस क्रोमेटिड्स, ये भी आपका क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। तो ये आपके दो डिफरेंट आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, ये भी आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ और ये भी आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम हुआ। होमोलॉगस क्रोमोसोम इन द सेंस क्या होगा कि जो दोनों क्रोमेटिड्स होंगे वह दोनों क्रोमेटिड्स आपके क्या होंगे, सेम होंगे। क्रॉसिंग ओवर कब कहाँ होता है, क्रॉसिंग ओवर हमेशा आपका कहाँ होता है, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। जो भी आपके दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होंगे उन दोनों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। अब यहाँ क्वेश्चन राइज हुआ कि सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या है। तो देखिए ये क्रोमेटिड्स और ये क्रोमेटिड्स दोनों आपके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये और ये भी आपके आपकी हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, लेकिन ये और ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड्स, दूसरे होमोलॉगस का एक क्रोमेटिड्स, ये दोनों जो होंगे आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। और क्रॉसिंग ओवर हमेशा आपका किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। तो आप देखोगे नेक्स्ट डायग्राम में कि आपका कुछ इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर देख रहे हो यक्स से स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी यहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। अब ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर आप देखोगे कि वह रीजन जहां पर आपका दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलते हैं, जहां पर आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स मिलते हैं, उस पॉइंट्स को हम बोलते हैं कियाज-मेटा। क्या बोलते हैं, कियाज-मेटा। फर्दर फिर इनका टर्मिनाइजेशन प्रोसेस होगा, और टर्मिनेशन प्रोसेस होगा तो दोनों क्रोमोसोम्स जो होंगे आपके सेपरेट्स होंगे। तो आप क्या देखोगे कि जो आपका क्रोमोसोम्स होगा उस क्रोमोसोम्स में आपके जो भी आपके क्रोमेटिड्स हैं उन क्रोमेटिड्स का आपका क्या हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। जो भी आपको दोनों क्रोमोसोम्स मिले उस क्रोमोसोम्स में आप देखोगे कि जो भी आपके यहां देखिए, यहां पर इस क्रोमेटिड्स का पार्ट यहां होकर जुड़ा है और ये क्रोमेटिड्स का पार्ट आपका यहां पर जुड़ा है। तो यहां आप देख रहे हो कि यहां पर आपका जो भी आपके क्रोमेटिड्स हैं उनका आपका एक्सचेंज हो रहा है। तो इस तरह से आपके क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होगा, आपका नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। अब बात करेंगे टाइप ऑफ क्रॉसिंग ओवर की। तो जनरली देखें अगर क्रॉसिंग ओवर की टाइप की, तो क्रॉसिंग ओवर आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर, या जिसको हम बोल सकते हैं क्या, माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। दूसरा आपका क्या होता है, जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर।
जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर यानी जो होगा ये आपके, चूंकि हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती हैं, सोमैटिक सेल्स होते हैं और आपके जर्मिनल सेल्स होते हैं। तो जो आपका सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर होगा वो आपका सोमैटिक सेल में होगा। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर एट द टाइम ऑफ माइटोसिस प्रोफेज में आपका होगा। सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर आपके रेयर होते हैं क्योंकि इनका कोई, अगर देखो तो इनका कोई भी जेनेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, क्योंकि आप जानते ही हो कि सोमैटिक सेल में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में आपके नहीं जाते हैं। दूसरा आपका है जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर। जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर भी आपका मियोसिस में होगा। आप जानते हो कि जो भी मियोसिस होंगे, मियोसिस में आपके प्रोफेज फर्स्ट में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। प्रोफेज फर्स्ट को फिर डिफरेंट आपके 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। कौन कौन? लेप्टोटीन है, जाइगोटीन है, पैचिटीन, डिप्लोटीन और आपका डाइकाइनेसिस। ये आपके 5 सब स्टेज हैं। उस सब स्टेज में आपका डिवाइड किया गया है। तो जो आपका जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर होगा ये आपका जर्मिनल सेल में होता है और ये क्रॉसिंग ओवर का आपका जेनेटिक इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर भी कोई चेंजेस होते हैं तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। आप देखो कि जो प्रोफेज फर्स्ट का जाइगोटिन स्टेज है, जाइगोटिन स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की सिनेप्सिस होती है, यानी क्रोमोसोम्स जो होंगे आपके आपस में आकर के पेयरिंग करते हैं। जाइगोटिन के बाद आपका अगला स्टेज जो होता है आपका पैचिटिन्स। पैचिटिन्स में क्या होता है कि जो दोनों क्रोमोसोम्स होंगे वह क्रोमोसोम्स आपके एक दूसरे से आपके अटैच होंगे, यानी यहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है। पैचिटिन स्टेज में आपके क्रॉसिंग ओवर होगा, यह आपका कियाजमेटा का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्रॉसिंग ओवर कब दिखाई देता है, कब हमको सीन होता है, तो क्रॉसिंग ओवर आपका पैचिटिन के बाद जो नेक्स्ट फेज है आपका डिप्लोटीन फेज, उस डिप्लोटीन फेज में आपको क्रॉसिंग ओवर दिखता है, क्योंकि वहां पर आपके टेट्रावैलेंट्स होते हैं। टेट्रावैलेंट्स होंगे, आपके 4 क्रोमेटिड्स होंगे और 2 नॉन सिस्टर के क्रोमेटिड्स के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जब आपका लास्ट स्टेप होगा वहां पर आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे आपके सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर आपको कहां सीन हुआ? डिप्लोटिन स्टेज में। कहां पर हुआ? किस स्टेज में हुआ? पैचिटिन स्टेज में हुआ। लेकिन चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें इतना ज्यादा होता है कि हमको उस टाइम आपका विजिबल नहीं होता है, तो डिप्लोटिन स्टेज में हमको क्रॉसिंग ओवर सीन होता है। तो ये आपके 2 तरह के क्रॉसिंग ओवर हो गए, सोमैटिक क्रॉसिंग ओवर हो गया, आपका जर्मिनल क्रॉसिंग हो गया। इसके अलावा आप देखोगे कि काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करेंगे, काइंड ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो यहां पर आप देखेंगे 3 तरह के आपके क्रॉसिंग ओवर होते हैं। एक आपका होता है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। दूसरा आपका होता है डबल क्रॉसिंग ओवर। थर्ड आपका होता है मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। अब ये तीनों क्या है? सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। तो अब देखिए यह सारी चीजें डिपेंड करती हैं वो आपके कियाजमेटा के नंबर्स पे। अगर नंबर ऑफ कियाजमेटा आपका 1 है तो वहां पर आपका सिंगल क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर कियाजमेटा का नंबर आपका 2 है तो वहां पर आपका डबल क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर कियाजमेटा का नंबर आपका मोर देन 2 है तो वहां पर आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होता है। तो यह जो भी आपके क्रॉसिंग ओवर होंगे वह डिपेंड करेगा ऑन द नंबर ऑफ कियाजमेटा। यहां पर आप देखेंगे कि मल्टीपल जो भी आपका क्रॉसिंग ओवर होता है कितने प्रकार का होगा, सिंगल होगा या डबल होगा या मल्टीपल होगा, वह डिपेंड करता है क्रोमोसोम की लेंथ पे। जितना ही ज्यादा उसकी लेंथ होगी क्रोमोसोम्स की, उतने ही आपके क्रॉसिंग ओवर के होने के चांसेस आपके उतने ही ज्यादा होंगे, चाहे वो आपका सिंगल हो, चाहे वो आपका डबल हो, चाहे वो आपका मल्टीपल हो। इसके पहले वीडियो में आपने देखा कि जब हम लिंकेज को एक्सप्लेन कर रहे थे तो वहां पर आपका एक हाइपोथेसिस आया था, आपका कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस। उस कपलिंग एंड रिपल्सन हाइपोथेसिस को किसने दिया था? आपका बेटसन और पुन्नेट ने। बेटसन और पुन्नेट ने यह बताया कि जो आपका कपलिंग फेज है, कपलिंग फेज में क्या होता है कि जो भी आपके लिंक्ड जीन होते हैं उनके जाने के चांसेस आपके नेक्स्ट जनरेशन में आपके ज्यादा होते हैं। यानी जो लिंकेज की बात किया तो वहां पर आपका कपलिंग की बात किया,
रिपल्सन में हुआ तो वहां पर आपका रिकॉम्बिनेंट्स की बात हुई, क्योंकि वहां पर आपके लिंक जिनका आपका सेपरेशन हुआ था तो वहां पर आपके रिपल्सन में आपके रिकॉम्बिनेंट्स की बात हुई। लेकिन बाद में इस थ्योरी को हटा करके मोर्गन्स ने अपनी थ्योरी दी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका कियाजमेटा था, कियाजमेटा आर द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो आपका कियाजमेटा बन रहा है, कियाजमेटा दैट इज द कॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आज के समय में यह माना जाता है कि कियाजमेटा आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। प्रेजेंट टाइम में यह माना गया है कि कियाजमेटा आर द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो ये आपके मोर्गन्स के अकॉर्डिंग था। अब बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। अगर हम क्रॉसिंग ओवर की मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म आपका क्रॉसिंग ओवर जो होगा ये आपके 4 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहले क्या होता है आपका सिनेप्सिस होगा। दूसरा स्टेप आपका क्या होता है, सेकेंड स्टेप में आपका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। थर्ड स्टेप में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है और फोर्थ स्टेज आपका होता है टर्मिनलाइजेशन। ये आपके 4 स्टेप्स होते हैं। इन 4 स्टेप्स में के द्वारा आपका क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होता है। सिनेप्सिस, सिनेप्सिस जैसा कि नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि सिनेप्सिस के केस में क्या होगा कि जो भी दोनों क्रोमोसोम्स होंगे वह क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करके आपके बाइवेलेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द मियोसिस प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में। प्रोफेज फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में आपका सिनेप्सिस का प्रोसेस होता है जहां पर 2 क्रोमोसोम्स के बीच में आपकी पेयरिंग होती है। कहां होगा, जाइगोटिन स्टेज में। दूसरा आपका स्टेज है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन में क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स आपके बाइवेलेंट हैं वह क्रोमोसोम्स आपके कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, टेट्रावेलेंट्स में, यानी 4 क्रोमैटिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये क्रोमोसोम्स आपके टेट्रावेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए टेट्रावेलेंट्स आपके क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है। तो डुप्लीकेशन में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स आपके टेट्रावेलेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा, आपको पहले ही बताया गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में आपका क्रॉसिंग ओवर होगा। और क्रॉसिंग ओवर होने के दौरान जो भी आपके क्रोमैटिड्स होंगे उनके कुछ पार्ट आपके एक दूसरे से एक्सचेंज कर जाते हैं। और लास्ट आपका स्टेप होता है टर्मिनलाइजेशन। इस स्टेप में आपके जब क्रोमोसोम्स आपके सेपरेट होंगे तो दोनों क्रोमोसोम्स आपके अपोजिट पोल पे जाएंगे तो उस क्रोमोसोम्स में आपके कुछ पार्ट्स आपके दूसरे क्रोमोसोम से होंगे। इस तरह से आपको रिकॉम्बिनेंट्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्रॉसिंग ओवर में आप देखोगे आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिलेंगे। पैरेंटल कॉम्बिनेशन से थोड़ा सा आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको क्रॉसिंग ओवर में दिखाई देता है। तो दैट इज द ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट द क्रॉसिंग ओवर। थैंक यू।